सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत, और सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम मैक्सिमम मिनिमम पे हैं और आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के दो जबरदस्त एग्जाम्पल की। देखो बच्चों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमने किया ही नहीं और हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाए। तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, वही आपको आज सिखा रहा हूं। जस्ट अ मिनट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल अपन लेते हैं प्यारे बच्चों, देखना। मान लो आपने किया ही नहीं ये क्वेश्चन और एग्जाम में आ गए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये हमारी बुक का है एग्जाम्पल 25। ठीक है, मान लो हमने ये नहीं किया और आपको ये एग्जाम में आ गए, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? आइए देखते हैं। बोलता है द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोलता है बेस को छोड़ के, ठीक है, द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर 10 सेंटीमीटर। मतलब बेस को छोड़ दो, बाकी के तीन साइड्स क्या दिए हैं? ये वाला भी 10, ये वाला भी 10, ये वाला भी 10। अच्छा, एक ट्रेपीजियम जिसके ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 9th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ। खैर, बोलता है द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर 10 सेंटीमीटर। तो हम बना लेते हैं। ठीक है भैया, तो हमने ये ट्रेपीजियम बना लिया। ए, बी, सी, डी। बोलता है बेस को छोड़ के बाकी तीनों साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब प्यारे बच्चों, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, और प्यारे बच्चों ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो ना, आप बस अपने स्टेप्स करना, ठीक है? ओके, नाउ फर्दर पढ़ते हैं। Then find the area of the trapezium when it is maximum. Find the area of trapezium when it is maximum. Area of trapezium निकालना है। गिवन क्या है? जो गिवन है वही कांस्टेंट है। इस बार तो हमें दे दिया एडी, डीसी और बीसी। तो एडी इक्वल्स टू डीसी इक्वल्स टू बीसी कितना दिया? ठीक। अब हमें इसका एरिया को मैक्सिमम करना है, बस इतना पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अगर ये पता हो तो आप मेरे स्टेप्स लगा के 2 मिनट में कर लो। तो मैं आपको याद दिला देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड प्लस second parallel side, first parallel side plus second parallel side, big bracket close into height. Area of trapezium होता है half into big bracket start first parallel side plus second parallel side, big bracket close into height। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, इसी को हमको मैक्सिमम करना है। तो इस बार टू फाइंड हमको करना है क्या? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या करना है? मैक्सिमम। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कहता है टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन मतलब क्या? जिसको मैक्सिमाइज करना है। वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो y इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू बिग ब्रैकेट स्टार फर्स्ट पैरेलल साइड जो कि है डीसी प्लस सेकंड पैरेलल साइड जो कि है एबी, बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट जो हमारे पास नहीं है। तो एक कंस्ट्रक्शन करके हाइट बना लेते। ड्रॉ टीएम परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है भैया, ड्रॉ टीएम परपेंडिकुलर टू एबी। और यहां से भी बना लेते। ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर टू एबी। ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है भैया, अब
थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। हाइट हम एच ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, आपको पता है DMNC इज अ रेक्टेंगल, तो MNB कितना हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सबको ये भी पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, क्यों? आपको पता है पहली कंडीशन DM इक्वल्स टू CN, दूसरी AD इक्वल्स टू EC, तीसरी 90 डिग्री RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब जो AM होगा अगर वो ही NB भी होगा। अगर हम AM को X मान लेते हैं तो NB भी क्या हो जाएगा बच्चों? X हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू हाफ, DC कितना दिया हुआ है? 10, AB कितना हो गया? AB x प्लस 10 प्लस x मतलब 2x प्लस 10, ठीक है ना बच्चों? हाइट, हाइट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है एक्सक्यूज मी, वो होती है हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो हो गया 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया x स्क्वायर, बेस हो गया x स्क्वायर। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, स्क्वायर यहां आके बन जाएगा आपका रूट, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच। y इक्वल्स टू हाफ, आपको पता है ये हो गया 20 प्लस 2x इंटू रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना अच्छा। तो अंदर बचा 10 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो y आ गया हमारे पास 10 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है y, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ। तो यहां हो गया वाई स्क्वायर, यहां हो गया 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां हो गया रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, तो जेड इक्वल्स टू, यहां फॉर्मूला लग के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर रूट कैंसिल, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। z इक्वल्स टू आ गया 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इजी z बन जाएगा। 100 इंटू 100 आपको पता है 10,000, 100 इंटू एक्स स्क्वायर 100x स्क्वायर, 100 इंटू 20 2000x, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस एक्स टू द पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 20x माइनस 20x क्यूब, ये और ये कैंसिल। तो z इक्वल्स टू हमारे पास आ गया कितना? अल्टीमेटली 10,000 प्लस 2000x माइनस x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। आपको पता है स्टेप नंबर, फाइंड dz बाई dx, y नहीं है z, दोनों तरफ d by dx of z, d by dx of 10,000 plus d by dx of 2000x minus d by dx of x to the power 4 minus d by dx of 20x cube, dz by dx ये हो गया 0,
ये हो गया 2000 माइनस 4x³ माइनस 60x²। होपफुली आप सभी को समझ आ गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। आपको पता है स्टेप नंबर 3 कहता है put dz by dx equals to 0 and hence find the value of x। कॉपी करते 2000 माइनस 4x³ माइनस 60x² इक्वल्स टू 0। पहले कॉमन ले लेते हैं तो आसान रहेगा। क्या कॉमन ले लेते हैं? 4 ले लिया तो क्या बचा? 500 माइनस x³ माइनस 15x² equals to 0 since 4 is not equals to 0। तो 500 माइनस x³ माइनस 15x² equals to 0। अब हमको पता है यहां पे हमें फैक्टर थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। किसके? और फैक्टर थ्योरम उपयोग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि x की तो एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि x तो हमने बेस को माना। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं हम। ऐसा कोई x सोचे जिससे आंसर 0 आ जाए, और हमें पता है वो 500 के क्या होने चाहिए? फैक्टर। तो थोड़ा सोचते हैं, और सोचते हैं तो पॉसिबल हो जाता है। जैसे ही आप सोचेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले हम अगर 1 रखेंगे तो कभी नहीं आएगा। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा नंबर, देखिए ना 500 तो बहुत बड़ा नंबर। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 4 इंटू 15 60। 5 रखते हैं अगर तो 5 का क्यूब यहाँ क्या आ जाएगा बता दें? 125। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 15 375। अब देखें माइनस 125, आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना आ गया? माइनस 500। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 5। नहीं आया ऐसे हिट एंड ट्रायल से अपने खटाक से निकाल। अब x आ गया आपके पास 5। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। क्या कहता है? फाइंड डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए डी जेड बाई डी एक्स कॉपी कर। dz by dx क्या था? 2000 माइनस 4x³ माइनस 60x²। ठीक है, अब दोनों तरफ किससे इंटू कर लो? आपको पता है डी बाई डी एक्स। डायरेक्टली कर दो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये हो गया 12x², ये हो गया 120x। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5। क्या होता है आपको पता है? डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 5 minus 12 into 5 square 120 into 5। 5 square 25, 25 into 12 कर लेते हैं। आपको पता है 12 5 is 60, 24, 24 plus 6 कितना आ गया? 300। तो ये हो गया माइनस 300, और ये हो गया माइनस 12 5 is 60 और माइनस 600। तो माइनस 900 नेगेटिव आया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 क्या हो गया? मैक्सिमम। अब आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम वॉल्यूम। स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। आपने अपना वॉल्यूम क्या लिया था? आपको याद होगा। हाँ भैया लिया था हमने। हमारा वॉल्यूम ये था, ठीक है, बिना स्क्वायरिंग किए ये था, और स्क्वायरिंग करके ये था। हम बिना स्क्वायरिंग किए वाले में ही x की वैल्यू रखते हैं। क्या आई है भाई? y इक्वल्स टू, रखें तो y इक्वल्स टू 10 प्लस x इन ब्रैकेट्स इंटू रूट ओवर 100 माइनस x। y इक्वल्स टू 10 प्लस 5
into root over 100 minus 5 square. Y equals to 15 into root over 100 minus 25. Y equals to 15 into root over 75. Y equals to 50, 75 को लिख सकते हैं, आपको पता है फैक्टर्स, 5 1s are 5, 5 5s are 5 3s are 3 1s, 5 into 5 into 3. तो y equals to 2 5 1 5 1 के बाहर आ गए रूट, y equals to हो गया 75 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारा मैक्सिमम ए। अब हम इसको एनसीईआरटी में चेक करते हैं, फिर वापस एक बार और करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आप देख रहे हैं, या पीछे चलते हैं तो नहीं, ये मस्त, ठीक है, ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं, मस्त। यहां तक उन्होंने भी हमारे जैसा किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज नहीं करी, आपको पता है, हमने वो चीज कर, इसलिए उनको इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा करना पड़ा, और आंसर 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया, आइए वापस देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कभी ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ बाहर से सवाल आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। आइए फिर देखते हैं। अच्छा, एक जगह बस आपको वो वहां पे जब हिट एंड ट्रायल आ गया, समझ गए, क्योंकि x की तो एक ही, x कभी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, आपको पता है। x हमने क्या लिया था, आप देखिए ना, आप देखो, x हमने क्या लिया था, x कभी नेगेटिव तो आना ही नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप डायग्राम में देखोगे, सब लोग नीचे लेके आता हूं, डायग्राम को थोड़ा दिखा दूं आपको, x कभी नेगेटिव आ सकता है, इसीलिए ये बात थोड़ा सा दिमाग रखना। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, आपको क्या दिया है, एक ट्रेपीजियम, सॉरी, आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, आपने एक ट्रेपीजियम पहले तैयार कर लिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको याद होगा, द 3 sides of the trapezium other than the base, बेस को छोड़ के बाकी तीनों साइड 10 सेंटीमीटर दिए, मतलब ये वाला साइड भी आपके पास क्या था, 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर था, और ये साइड भी 10 सेंटीमीटर। आपको बोलता है इसका मैक्सिमम एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन ले लेते हैं, गिवन हमको पता है क्या दिया है, AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि क्या है, मैक्सिमम। आइए स्टेप नंबर 1 कहते हैं, टेक y इक्वल्स टू, आपको क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसी को मैक्सिमाइज करना है। तो y इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू बिग ब्रैकेट्स का फर्स्ट पैरेलल साइड प्लस सेकंड पैरेलल साइड, बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भैया, लिखना भी पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हाइट बनानी है। ड्रॉ TM परपेंडिकुलर टू AB, तो ड्रॉ TM परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB। ये 10 है तो ये भी हो जाएगा 10, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, ये ट्राइंगल और ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये साइड को अगर x ले लें तो ये भी क्या हो जाएगी, x, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉमन। अब चलते हैं, y इक्वल्स टू हाफ इंटू DC कितना है, DC है 10, प्लस AB कितना है, x प्लस 10 प्लस x, मतलब क्या हो गया 2x प्लस 10। हाइट कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेते हैं, तो आपको पता है हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू x,
रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो रूट ओवर 100 माइनस एक्स। अब y equals to half into big bracket start 20 plus 2x into root over 100 minus x। 2 कॉमन ले लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 100 माइनस एक्स। अब एनसीईआरटी वालों ने इसी को लेके स्टेप 2 कर दिया, इसलिए वहां कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम नहीं कर रहे ऐसा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट को काटते हैं। अच्छा, आपकी एक और डाउट क्लियर हो गई होगी यार, हाँ यार वाई स्क्वायर को जेड लेने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो स्क्वायरिंग किया तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया 10 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ आ गया रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर द होल। लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, तो z इक्वल्स टू फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने सीधे कर दिया, स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल 100 माइनस एक्स। ध्यान से इंटू करें, ऐसे भी कर सकते हैं 100 इंटू 100 10,000, 100 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स स्क्वायर इंटू 100 प्लस 100 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 20x इंटू 100 प्लस 2000x प्लस 20x इंटू ये माइनस 20x क्यूब। तो z इक्वल्स टू आ गया 10,000 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2000x माइनस 20x। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 समाप्त। अब आ जाइए स्टेप नंबर, वो क्या कहता है, फाइंड dz बाय dx। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, d by dx of z equals to d by dx of 10,000 minus d by dx of x to the power 4 plus d by dx of 2000x minus d by dx of 20x। अल्टीमेटली dz by dx ये तो 0 माइनस 4x क्यूब, वो हो गया प्लस 2000 और वो हो गया कितना माइनस 60x। अब स्टेप नंबर 3, put dz by dx equals to 0 and hence find the value of x। तो चलिए रखते हैं, माइनस 4x क्यूब प्लस 2000x, सॉरी 2000 माइनस 60x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचा माइनस एक्स क्यूब प्लस 500 minus 15x square equals to 0. Since 4 is not equals to 0, minus x cube plus 500 minus 15x square equals to 0. Put x equals to 5. तो माइनस साइन वैसे 5 का होल क्यूब प्लस 500 माइनस 15 इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 125 प्लस 500 माइनस 15 इंटू 25 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो x आ गया आपका 5। अब आ जाइए स्टेप नंबर 4, क्या कहता है, फाइंड डी स्क्वायर जेड बाय dx। उसके लिए कॉपी कर लें dz बाय dx। dz बाय dx आपका क्या था, माइनस 4x क्यूब लिख लेते हैं प्लस 2000 माइनस 15x, ठीक है। 60x स्क्वायर माइनस, सॉरी अब तो हो गया डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, बोल दे माइनस 12x स्क्वायर 0 माइनस 1।
अब आ जाइए स्टेप नंबर 5 पे। डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 12 इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 130 इंटू 5। तो 25 इंटू 12 किया माइनस 300 माइनस 600 आ गया माइनस 900। माइनस में आया x इक्वल्स टू 5 इज मैक्सिमम। आखिरी स्टेप। तो स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम ही था ना, एरिया। एरिया ठीक है। तो आपको पता है एरिया वो कौन सा लेना है शुरू का 10 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 100 माइनस एक्स। y equals to 10 plus 5 to root over 100 minus 20. Y equals to 15 into root over 75. Y equals to 15 into root over 5 into 5 into 3. तो 5 एक 5 बन के आ गया 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि कोई भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। कभी भी एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेट दिया रहता है तो उसको इजी बना के अपन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पढ़े जरा और पढ़ के सोचेंगे जरा, सब होगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। कल वो पाकिस्तान का वो बॉलर, उसका नाम था राउफ, बार बार ये इशारा कर रहा था 6-0-6। बोलते हैं लोग कि उन्होंने हमारे 6 रफेल गिराए। तो वही खड़े होके हार रहे थे तो चिढ़ रहे। अरे 6 साइकिल तो गिरा नहीं पाए हमारे यहाँ की, हैं? खाने को है नहीं। हाँ, खाने के लालने पड़े और आ गए मैच खेल। पहले बता देते, शुभमन गिल की मम्मी से बोलते टिफिन पैक करा के तुम्हारे लिए भेज दे। जब तक तुम बॉल उठाने जाते कितनी दूर दूर मार रहा था अपना वो भाई, क्या नाम उसका। हाँ, तब तक इन लोग को एक आध रोटी मिल जाती गरीबों को खाने। दाल के प्रकार ही नहीं पता, बस पता है दाल पीली होती है। पाकिस्तान वाले खैर छोड़िए, उन्हीं के ऊपर सवाल। An Apache helicopter of enemy is flying along a curve। ठीक है भाई, बोलता है मान लो एग्जाम में आ गया, इसको बनाओ। An Apache helicopter of enemy is flying along a curve। अब यहां ये कर्व है, अब इस पे अपन एक सुंदर सा हेलीकॉप्टर। मस्त, ये हो गया अपाचे हेलीकॉप्टर और ये कर्व के अलोंग उड़ा रहा है, मतलब ये ऐसे आ रहा है इसी कर्व से। ठीक है, और कर्व क्या दिया है हमें, जिस कर्व के अलोंग वो उड़ रहा है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है भाई। अब बोलता है अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7। अब यहां मत रख देना, सोल्जर हवा में नहीं है, सोल्जर कहां होगा जमीन पे। पर जब तुमने सोल्जर ही यहां रख दिया, ये हवा में उड़ रहा है, तो सोल्जर कहां है भैया, यहां कहीं पे है 3,7। उसकी बंदूक है अंदर से। A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter। यहां से वो चाहता है इस हेलीकॉप्टर को शूट करें। ठीक है, ठीक है। तो बोलता है व्हाट इज द फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। ये कब शूट करेगा, जब ये हेलीकॉप्टर बहुत करीब आए। तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है।
तो मान लेते हैं ये हेलीकॉप्टर किस पॉइंट पे, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, और ये पॉइंट क्या है क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले पी क्यू निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। स्टेप नंबर 1, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमाइज करना है। टेक y इक्वल्स टू, टेक y इक्वल्स टू, आपको पता गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है, पी क्यू। पी क्यू निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th वाला, रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बच्चों y ना लेके इसको z ले लेते हैं, पूछो क्यों, कारण पूछो क्यों। अरे भाई y दिया होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो z इक्वल्स टू, तो मार्क कर लेते हैं x1 y1 x2 y, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो लगाते रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस y द होल स्क्वायर। वहां से y की वैल्यू वहां पुट कर देते, तो क्वेश्चन क्या होगा, एक वेरिएबल में आ जाए, रखें z इक्वल्स टू रूट ओवर 3 माइनस एक्स था होल स्क्वायर, सतर्क रहना, 7 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट, और y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई करते, तो z इक्वल्स टू रूट ओवर 3 माइनस एक्स था होल स्क्वायर 7 माइनस ब्रैकेट खोले एक्स स्क्वायर, आगे बोले माइनस 7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस द होल स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, रूट ओवर 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो रूट कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया x टू द पावर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया z स्क्वायर, रूट कट गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4, लेट z स्क्वायर इक्वल्स टू m, y नहीं ले सकते m ले लेते, अल्टीमेटली आ गया m इक्वल्स टू 9 माइनस 5x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, फाइंड dm by dx, तो उधर मल्टीप्लाई d by dx, d by dx of m, d by dx of 9, d by dx of 5x square, d by dx of x to the power 4, ये हो गया dm by dx, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया माइनस 10x प्लस 4x क्यूब। स्टेप नंबर 3, पुट dm by dx equals to 0 and hence find the value of x, arrow बना, minus 10x plus 4x cube equals to 0, फिर कॉमन क्या ले लेते, x, अंदर क्या बचा -10, x कॉमन दिख रहा है ना, प्लस भैया नंबर भी दिख रहा है, नंबर नहीं लिया, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x कैसे 0 हो सकता है, x तो कोऑर्डिनेट है कहां पे, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, दूसरे कॉलम -10x स्क्वायर, सॉरी -10x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर, sorry, 4x square equals to 10, x square equals to 10 upon 4, therefore x square equals to 2.5,
x इक्वल्स टू रूट ओवर 3.5। इतना क्लियर? अब x आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4, फाइंड डी स्क्वायर एम बाय डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए dm बाई डी एक्स कॉपी कर लेते हैं। आपको पता है dm बाई डी एक्स क्या था? -10x प्लस 4x क्यूब, -10x प्लस 4x। तो आ गया डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया -10 प्लस 12x स्क्वायर। अब आ गए स्टेप नंबर 5, तो डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर एट x equals to root over 2.5 minus 10 plus 12 into root over 2.5 the whole square, minus 10 plus 12 into 2.5 minus 10 प्लस, अब आपको पता है अभी 25 को आपने 12 से इंटू किया था पिछली बार, कितना 300 आया था। अभी पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? +20। प्लस में आया मतलब x इक्वल्स टू 2.5 इज मिनिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। अब आखिरी स्टेप, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट क्या डिस्टेंस। हम कौन सा इक्वेशन लेंगे? जो हमारा मेन वाला शुरू वाला, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया था, वो ये था, ये वाला, ये अच्छा रहेगा, इजी वाला ये है, ठीक है। ये मत ले लेना जेड स्क्वायर वाला, ये मत लेना, ठीक। तो इजी वाला कौन सा लग रहा है आपको? ले लें रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलो रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या था? z इक्वल्स टू रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, z इक्वल्स टू, ठीक है, 3 माइनस रूट 2.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x रूट 2.5 है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस x कितना है? रूट 2.5 का होल स्क्वायर। हाँ, कहाँ पे? x कितना? माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 2.5 का होल स्क्वायर का। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखें, ठीक है। अब भैया हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? ठीक है, कई तरीके हैं। अगर हम ब्रैकेट खोल दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी, आप डेसिमल अलग करो, 25/10 कर दिए। 25 का रूट क्या होता है? 5। अंदर क्या बचा? 1/10। 5 इंटू 1/√10। ऐसा भी हो सकता है चाहे, और नहीं चाहे तो वैसा भी कर, तो जो आपकी इच्छा है। स्टार्ट करें, तो अब हम नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले, ठीक है। तो चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हो गया 2.5 -2a, ठीक है। और यहां पे आ गया स्क्वायर रूट कैंसिल, 2.5 का स्क्वायर 6.2। नहीं समझ आया तो z इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो गया 9 प्लस 2.5 प्लस माइनस 6 रूट ओवर 2.5 प्लस 6.25, z इक्वल्स टू 9 प्लस 2.5 इज 11.5 और 6.25 कितना आ गया? 17.7। तो ये है हमारा मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि और आगे तो ये सॉल्व होगा। हम चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं,
तो आइए एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं। पूरा सॉल्व किया होगा, अच्छी बात। तो ये रहा हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन। तो उनका आया है √5, हमारा आया है 2.5। आया ना? देखो 2.5 मतलब हमने कहीं कोई मिस्टेक करी? देखो जरा कहाँ मिस्टेक करी। अब अपना देखो जरा, अपन ने कहा मिस्टेक करी एक बार। अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, वही लग ही रहा था। देखो कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ कहाँ कहाँ। 3,7 x² + 7 सब सही था। y2 - y1 √x2 - x1 था रूट स्क्वायर प्लस y2 7 -y1 इज y। y की अपन ने वैल्यू रखी, रख दी, कैंसिल हुआ, है ना? ठीक, आगे बढ़ो। a² + b² -2ab, ये भी सही किया अपन ने। तो ये हो गया 9 + x² - 6x² प्लस यहाँ स्टे हुई ना, देखो 2ab, तो ये आ जाएगा 6x। अब जब ये 6x आएगा तो फिर अब गड़बड़ हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? z² = हो गया 9 + x² - 6x + x⁴। उसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो सब गड़बड़ हो गया। कितना आ जाएगा? 2x - 6 + 4x। ठीक है, यहाँ पे सब mistake हो गई है। 2x - 6 + अब हमको पता है यहाँ पे हमें फिर से हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। x को हम क्या रखें कि 0 आ जाए? आपको पता है 1 रखोगे तो 2 मिनट में खेल खत्म हो गया, तो x आ गया। 2 × 1 = 2, 2 - 6 - 4, और 1 का क्यूब 1 × 4 4, तो x आ गया। अब आगे तो आप कर ही लो। x आ गया कितना? 1। अब रख दो z = √3 - 1 the whole square minus 1 square the whole square। तो z = ये हो गया 4 और प्लस ये हो गया 5, तो z आ गया 2। तो ये एक छोटी सी गलती अपन ने वहां कर, समझ आ गया? पक्का? तो आज का तुम्हारा होमवर्क है ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से करके, पर वाला समझो।